कुछ देर बातचीत के बाद शम्सा और लॉर्ड जून चर्च से बाहर निकल आते हैं। चूंकि लॉर्ड जून शहर में नए हैं, शम्सा उनसे कहती है कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर बताएं। ये सुनकर लॉर्ड जून उससे जड़ी बूटियों के माहिर लतीफ के बारे में पूछते हैं। शम्सा उसे जानती तो नहीं, मगर कहती है कि वो किसी से उसका पता करके उन्हें बता देगी। शम्सा के जाने के बाद सलाहुद्दीन चर्च का जायजा ले रहे होते हैं कि अचानक एक शख्स रस्सी से उनका गला दबाने लगता है। ये और कोई नहीं, वही कातिल होता है जिसे जमशीद ने सलाहुद्दीन को मारने के लिए भेजा था। सलाहुद्दीन फौरन उसे काबू में कर लेते हैं और उसके मालिक के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो कातिल कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। आखिरकार सलाहुद्दीन एक खंजर के वार से उसे खत्म कर देते हैं। जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं, जमशीद उन्हें देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो फौरन माइल्स की बेबी को इत्तला देता है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। ये खबर सुनकर मेला गुस्से से पागल हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो खुद अपने शोहर के कत्ल का बदला लेगी। दूसरी तरफ लॉर्ड जून लतीफ को तलाश करते हुए उसकी दुकान तक पहुंच जाता है और अपना तारुफ राहिब आंद्रे के तौर पर कराता है। जब वो उसे कॉन्टैक्ट की हसीयत के बारे में बताता है तो लतीफ उससे पूछता है कि कहीं ये सब कुछ बालन के मिस्र में होने से तो मुताल्लिक नहीं। जब जून को पता चलता है कि बालन काहिरा में है तो वो फौरन कले पहुंचता है और बालन का हाल चाल पूछता है। बालन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये अमार लेक का दामाद है, मगर जब लतीफ उसे राहिब आंद्रे कहकर मुखातिब करता है तो बालन समझ जाता है कि लतीफ को लॉर्ड जून की असल शनाख्त का इल्म नहीं। फिर लॉर्ड जून बालन को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। चूंकि अब पादरी इरोनो जिंदा नहीं रहा, इसलिए उनके लिए वो सोना हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किले में चुपके से दाखिल होकर वो सोना चुरा लें। बकरास का किला टेम्पलर्स का एक खफिया ठिकाना है और लॉर्ड जून को यकीन है कि वहां जाना आसान नहीं होगा। बालन लॉर्ड जून से अकेले में बात करने के लिए लतीफ को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर भेज देता है। फिर वो लॉर्ड जून से कहता है कि वो इस मुहिम में उसके साथ चले। लॉर्ड जून साफ इनकार कर देता है, ये कहकर कि काहिरा आकर ही वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले चुका है। इस पर बालन उसे कहता है कि वो खुदा से डरे, अपनी बीवी के बाप से नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉर्ड जून और सबीला की शादी से पहले सबीला और बालन एक दूसरे को पसंद करते थे। लॉर्ड जून गुस्से में आ जाता है, मगर ये सोचकर कि बालन उसके बाद हमेशा के लिए यूरोप चला जाएगा, वो अपने दोस्त क्वंते के लिए एक आखिरी कोशिश करने को तैयार हो जाता है। लॉर्ड जून को देखकर सलाहुद्दीन के जहन में कई सवाल उठते हैं। उसे मुश्किल में फंसा हुआ देखकर बालन सलाहुद्दीन को बकरास की मुहिम के बारे में बताता है और इनसे मदद मांगता है। लतीफ के इसरार पर सलाहुद्दीन अपने बेहतरीन जंगजून के साथ भेजने का फैसला करते हैं। लॉर्ड जून मशवरा देता है कि शम्सा को साथ ले जाया जाए। कले के कमांडर की बीवी गाने की शौकीन है और शम्सा की मदद से वो उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो जाएंगी। सलाहुद्दीन को ये मुनासिब तो नहीं लगता कि एक औरत इतनी खतरनाक मुहिम में उनके साथ जाए, मगर वो लॉर्ड जून से कहते हैं कि बेहतर है वो खुद शम्सा से उसकी मर्जी मालूम कर ले। ज़ेंगियों की मदद के बदले काजी फाजिल ने सोना देने का वादा कर लिया था, वो भी शहवार से पूछे बगैर। अब जबकि मिस्र फतह हो चुका है तो शहवार को मदद की कीमत अदा करना होगी, लेकिन मसला यह है कि दरगाम ने खजाने से एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। सोने की मालूमात हासिल करने के लिए दरगाम के पालतू जौहर को दरबार में पेश किया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जौहर वादा करता है कि किसी न किसी तरह वो सोना ढूंढ लाएगा। शहवार देखता है कि अब काहिरा में ज़ेंगियों की चलती है और उसे किसी काबिले भरोसा बंदे की जरूरत है, इसीलिए वो जौहर पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शिरकू को जौहर किसी सूरत पसंद नहीं और यही बात शहवार और शिरकू के दरमियान तलखियों का सबब बनने लगती है। वो जौहर को धमकी देते हैं कि अगर वो फौरन यहाँ से ना हटा तो वो उसका सर कल्म कर देंगे। ये बोलकर कि शहवार को ऐसे लोगों पर भरोसा करने के बजाय वादा किया हुआ सोना मुहैया करना चाहिए, शिरकू वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शम्सा शहवार के पास आती है और कहती है कि वो उसकी इजाजत से अपनी आज़ादी का परवाना लेने आई है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि शम्सा एक आज़ाद गुलकारा थी, लेकिन दो गुलाम जो माँ और बेटी थीं, उनको आज़ाद करवाने के लिए उसने शहवार से एक सौदा किया था। इस मुआहदे के तहत वो 1 साल तक महल में रहकर अपनी खदमात पेश करेगी और वक्त पूरा होने पर आज़ाद हो जाएगी। शहवार ने उस वक्त अपनी असल फितरत दिखाते हुए कहा था कि वो इन सब को गुलाम रख सकता है, मगर शम्सा ने अपनी जुरतमंदाना बातों से उसे मुनसिफाना रवैया अपनाने पर कायल कर लिया था। अब काजी फाजिल के वादे के मुताबिक वो आज़ाद है और इस आज़ादी के लिए इजाज़त चाहती है। शहवार उसकी खिदमत से खुश होता है और कहता है कि जाने से पहले वो एक आखिरी बार एक शानदार दावत में अपने गाने से सबको महसूस करे और उसके बाद जा सकती है। ये दावत शहवार ने ज़ेंगियों के लिए रखी है, लेकिन इनके दरमियान हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। सवाल ये है कि क्या वो उन्हें सोना दे पाएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 के सारे एपिसोड्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।